प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रश्न संग्रह 4.2 का 3 सवाल कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 4.3 को पूरा कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो शुरू करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 3 तक कल कंप्लीट हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सवाल क्या दिया है पहले वो देखिए बेटा। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहां के गैस एजेंसी के मालिक ने कुछ गैस टंकियां 24,500 में खरीदी। अब यहां पर क्या दिया बेटा, गैस एजेंसी का जो मालिक है बेटा उसने 24,500 में गैस की कुछ टंकियां खरीदी है तथा उन्होंने ग्राहकों को 26,500 में बेची। अब उसने खरीदा कितने में बेटा, 24,500 में खरीदा और बेचा कितने में, 26,500। आगे क्या लिखा है, इस व्यवहार में 5% की दर से देय कुल जीएसटी ज्ञात करो। आपको देय जीएसटी ज्ञात करना है। अब देय जीएसटी क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब यहां पर देखो बेटा 24,500 में खरीदा, 24,500 में खरीदा तो इसके ऊपर उसने 5% क्या दिया बेटा, जीएसटी दिया। 24,500 के ऊपर जो 5% उसने जीएसटी दिया है वो क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। क्या हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है? तो 5% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद क्या दिया बेटा, 26,500 में बेचा। अब यहां पर देखो 26,500 में उसने बेचा तो 5% उसको जीएसटी मिला। ये क्या हो जाएगा बेटा, आउटपुट टैक्स। क्या हो जाएगा, समझा? तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, देय जीएसटी। समझा? और आगे क्या बोला है बेटा, इस व्यवहार में 5% की दर से देय कुल जीएसटी ज्ञात करो। इस आधार पर केंद्र का देय कर सीजीएसटी तथा केंद्र प्रदेश का देय कर यूटीजीएसटी। यहां पर ध्यान देना बेटा, एसजीएसटी की जगह पे क्या है बेटा, यूटीजीएसटी है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है बेटा केंद्र शासित प्रदेश है। वहां पर एसजीएसटी की जगह क्या रहेगा बेटा, यूटीजीएसटी रहेगा। समझा? यहां पर लिखा भी है केंद्र शासित प्रदेश में एसजीएसटी के स्थान पर यूटीजीएसटी होता है। समझा? तो यहां पर देखो बेटा सबसे पहले आपको निकालना है इनपुट टैक्स। क्या निकालना है, अब इनपुट टैक्स किसके ऊपर निकालोगे बेटा, इनपुट टैक्स निकालोगे 24,500 के ऊपर। खरीदते समय उसने 5% जो जीएसटी दिया वो क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। अब उसने टंकियां कितने में खरीदी, 24,500 में, 24,000। तो यहां पर देखो बेटा 24,500 इसका निकालेंगे 5% जीएसटी। समझा? तो 5% कितना आएगा, देखो बेटा 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बेटा, 245 गुणे क्या करेंगे बेटा 5, 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 के 20, 20 और 2 क्या होता है 22 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना होगा 12। तो 1225 जो है बेटा इनपुट टैक्स होगा। क्या रहेगा बेटा, इनपुट टैक्स। यहां पर देखो वही है। अब यहां पर लिखने का टाइम बचे इसलिए पहले से पूरा सॉल्व करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, इसको हल करेंगे। गैस एजेंसी के मालिक ने 24,500 में कुल टंकियां खरीदी बराबर, और 24,500 के ऊपर जो उसने जीएसटी दिया वो क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। तो आगे लिखा है बेटा, उस पर उसने 5% की दर से जीएसटी जमा किया। तो इसीलिए गैस एजेंसी के मालिक का इनपुट टैक्स 24,500 का 5% कितना आएगा बेटा, 1225। हमारा भी वही आंसर निकला है, बराबर है कि नहीं? तो यहां पर इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1225। तो यहां पर देखो गैस एजेंसी के मालिक का आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर हो जाएगा 1225। डाउट है? अब बेचते समय बेचा कितने बेटा उसने, 26,500 में। अब 26,500 में उसने बेचा, 26,500 के ऊपर उसको कितना मिला बेटा, 5% जीएसटी मिला। तो 5% कितना होगा बेटा, देखो यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 265 में गुणा करेंगे 5 से, 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 × 30 और 2 = 32 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 क्या होता है 13, 1325। मतलब यहां पर आउटपुट टैक्स क्या होगा, 1325। आगे देखो वही लिखा है, गैस एजेंसी के मालिक ने 26,500 में बेचा,
इस बिक्री पर एजेंसी ने 5% की दर से जीएसटी संकलित किया, बराबर। तो एजेंसी का आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 26,500 का 5%, 5/100। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1325। 1300 यहां पर देखो 1325 है, हमारा भी वही आंसर आया, बराबर। अब हमें क्या निकालना है बेटा, देय जीएसटी। क्या निकालना है, देय जीएसटी। क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, बराबर। तो यहां पर लिखा है इस आधार पर एजेंसी का देय कर मतलब देय जीएसटी बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स से 1325, इनपुट टैक्स क्या है बेटा 1225। 1325 में से 1225 गया तो 100 आएगा, ये हो जाएगा देय जीएसटी। अब तुमको क्या निकालना है, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी और तो 50 रुपए सीजीएसटी, सॉरी 50 रुपए हो जाएगा सीजीएसटी और 50 क्या हो जाएगा यूटीजीएसटी। आगे लिखा भी है एजेंसी का देय कर, ठीक है, एजेंसी का देखो यहां पर एजेंसी का देय कर सीजीएसटी बराबर हो जाएगा 100/2। जीएसटी में जीएसटी को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 50। चंडीगढ़ यह है संघ राज्य यूनियन टेरिटरी है, इस कारण एजेंसी का देय यूटीजीएसटी बराबर हो जाएगा 50 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं। टोटल जीएसटी बेटा देखो यहां पर जीएसटी जो है टोटल जीएसटी कितना है बेटा 100 रुपए है, इसका आधा करोगे 50 रुपए, ये हो जाएगा सीजीएसटी और 50 रुपए क्या हो जाएगा बेटा यूटीजीएसटी, ये एसजीएसटी की जगह पे देना पड़ता है, समझा। और फाइनल आंसर देय जीएसटी 100 रुपए, सीजीएसटी 50 रुपए और यूटीजीएसटी भी कितना है बेटा 50 रुपए। कोई डाउट है, फटाफट इसको देख लो बेटा। चलो अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट ने 6,000 पर 18% की दर से जीएसटी देकर सौंदर्य प्रसाधन खरीदे। समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो बेटा 6,000 पर उसने 18% जीएसटी दिया, 6,000 पर उसने 18% जीएसटी दिया, मतलब ये इनपुट टैक्स है। क्या है बेटा ये, बराबर है कि नहीं। मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट का ये क्या हो जाएगा बेटा इनपुट टैक्स। चलो देखते हैं इनपुट टैक्स कितना आएगा। 0 से ये 0 कैंसल, 0 से ये 0 कैंसल। 60 का गुणा करेंगे 18 में, 60 का गुणा करेंगे 18 में 0 48 बराबर कितना आएगा 0 8 और यहां पर 6 और 4 कितना होता है 10, 1080 ये क्या हो जाएगा इनपुट टैक्स। क्या होगा खरीदते समय उसने 18% जीएसटी दिया ना बेटा, तो 6,000 पर 18% जीएसटी दिया तो ये इनपुट टैक्स हो जाएगा। आगे कैलकुलेट किया रहेगा, देखो यहां पर वही है ना। चलो अब आगे क्या है, और एक ही ग्राहक को वे सभी 10,000 में बेची। अब 10,000 रुपए में उसने बेचा तो 10,000 के ऊपर उसको 18% क्या मिला रहेगा जीएसटी मिला रहेगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 100 का गुणा करेंगे 18 में तो कितना आएगा बेटा 1800। तो ये जो 1800 जीएसटी मिला ये क्या हो जाएगा आउटपुट टैक्स। क्या हो जाएगा आगे देखो कैलकुलेट किया रहेगा, देखो 1800, समझा कि नहीं। अच्छा अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बेटा इस व्यवहार के लिए मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट द्वारा बनाए गए कर बीजक में केंद्र तथा राज्य का सीजीएसटी और एसजीएसटी देय वस्तु एवं सेवा कर की रकम कितनी दर्शाई गई ज्ञात हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालोगे आउटपुट टैक्स, सॉरी सबसे पहले निकालोगे इनपुट टैक्स, फिर निकालोगे आउटपुट टैक्स, और देय कर क्या हो जाएगा बेटा देय जीएसटी हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहां पर सबसे पहले देखो बेटा मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट ने 18% दर से 6,000 के प्रसाधन खरीदे, तो इसलिए इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट का इनपुट टैक्स बराबर हो जाएगा 6,000 का 18%। 6,000 का 18% कैलकुलेट किया तो कितना आया 1,080, और एक कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इनपुट टैक्स आया 1,080। उसके बाद देखो बेटा मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट ने 10,000 रुपए का सामान बेचा, तो 10,000 पे उसको क्या मिला बेटा जीएसटी मिला। 10,000 पे 18% निकालेंगे तो 1800 आएगा। तो यहां पर देखो मेसर्स ब्यूटी द्वारा संकलित किया गया कर बराबर हो जाएगा आउटपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स क्या होगा 10,000 का 18%। 10,000 का 18% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 1800, कितना आएगा 1800। अब उसके बाद में देखो बेटा
मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट का देकर दे जीएसटी बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस 1800 में से 1080 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 720, मतलब 720 रुपए उसको गवर्नमेंट को देना है, समझा। और आगे लिखो, देखो बेटा क्या लिखा है, मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट का दे सीजीएसटी बराबर होता है दे एसजीएसटी। 720 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 360। अब यहां पर देखो बेटा उसका कर बीजक, देखो बेटा मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट का कर बीजक जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहां पर देखो बेटा खरीदते समय उसने जीएसटी कितना दिया 1080, देखो बेटा 1080 जीएसटी, 1080 का आधा करोगे तो 540 सीजीएसटी और 540 क्या हो जाएगा, समझा। खरीदते समय सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, और खरीदते समय का क्या है बेटा ये जीएसटी। डाउट है, ये बेटा इनपुट टैक्स है और यहां पर देखो आउटपुट टैक्स दिया। अब यहां पर देखो बेटा बेचते समय यहां पर देखो बेटा 720, बेचते समय 720, देखो दे जीएसटी कितना है 720 जो गवर्नमेंट को देना है ना बेटा, देखो इतना तो ऑलरेडी उसने दे दिया है 1080 दे दिया है, ठीक है। सीजीएसटी 540 है और एसजीएसटी कितना बेटा 540। अब उसके बाद देखो 720 है, तो बेचते समय कितना हो जाएगा बेटा, दे जीएसटी कितना हो जाएगा 720, उसका आधा हो जाएगा 360, आधा हो जाएगा 360। अब यहां पर देखो टोटल करोगे तो कुल जीएसटी आएगा 1800, सीजीएसटी कितना आएगा बेटा 900 और एसजीएसटी कितना आएगा 900, मतलब उतना इसने उतना जीएसटी दे दिया है 1800 रुपए, समझा कि नहीं। खरीदते समय 1080 उसने जीएसटी दिया था बराबर। अब बेचते समय बेटा उसको देखो टोटल 1800 रुपए मिला, कितना मिला बेटा 1800, उसमें से ऑलरेडी उसने 1080 दे दिया था, बचा कितना 720 दे जीएसटी, आधा करेंगे तो 360 सीजीएसटी, 360 क्या हो जाएगा एसजीएसटी, प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1800 जीएसटी, सीजीएसटी बेटा 900 और एसजीएसटी कितना बेटा, समझा। कोई डाउट है, चलो इसके बाद हम लोग अगला सवाल करेंगे बेटा। अगला सवाल क्या है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है बेटा, बिल बनाना है। क्या बनाना है, अब क्या दिया बेटा, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दुकानदार से ग्राहक मतलब B2C के लिए कर बीजक टैक्स इनवॉइस बनाइए। आपको ये टैक्स इनवॉइस बनाना है बेटा, बिल बनाना है, नाम पता तारीख आदि अपने मन से लीजिए। आप ये अपने मन से ले सकते हो, नाम दुकान का खुद से लिख सकते हो, पता तारीख ये अपने मन से लेना है। पूर्तिकर्ता का मतलब होता है सप्लायर का नाम आप अपने हिसाब से लिखो, पता राज्य दिनांक, इनवॉइस क्रमांक अपने हिसाब से लिख सकते हो, जीएसटीआईएन नंबर अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन याद रखना 15 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। वस्तु का विवरण क्या दिया बेटा, मोबाइल दिया है, मोबाइल बैटरी की दर कितना है बेटा 200 रुपए, एक बैटरी 200 की है। जीएसटी की दर कितनी है बेटा 12% और एचएसएन कोड क्या दिया बेटा 8507 और कितना नग है बेटा, एक नग, क्वांटिटी दिया है बेटा तुमको। आगे क्या है बेटा, हेडफोन की दर, हेडफोन कितने का है 750 का एक हेडफोन है। जीएसटी की दर कितना है बेटा 18%, एचएसएन कोड कितना दिया है 8518 और कितना नग है बेटा, एक नग, एक क्वांटिटी है। अब इसका बिल कैसे बनाओगे, देखो यहां पर, अब यहां पर अगर आप देखोगे बेटा सबसे पहले वितरक सप्लायर का नाम आएगा, क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना बेटा, दुकान का अपना नाम अपने हिसाब से लिखो। फिर एड्रेस लिखा है 30 एलबीएस रोड मुंबई 400080 महाराष्ट्र। उसके बाद इनवॉइस क्रमांक आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जीएसटी 001 और यहां पर देखो बेटा इनवॉइस का दिनांक आपको दिया है 30 अक्टूबर 2018, अपने हिसाब से लिख सकते हो बेटा। अब उसके बाद जीएसटीआईएन नंबर यहां पर दिया नहीं है बट तुमको लिखना है बेटा, यहां पर जीएसटीआईएन नंबर आपको लिखना है, जैसे 27 बराबर, फिर आगे का 10 डिजिट ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर,
फिर उसके बाद क्या रहेगा बेटा 1Z और मैं यहाँ पर P लिख देता हूं, तो 2 और ये 10 कितना होगा 12, 12 और 3 कितना होगा बेटा 15। जीएसटी नंबर खुद से लिख सकते हो। अब उसके बाद देखो बेटा कॉलम कैसे बनाना है। सबसे पहले नॉर्मली आपको ये बिल बनाना है। सबसे पहले बनाओगे बेटा सीरियल नंबर, फर्स्ट कॉलम जो रहेगा बेटा किसका रहेगा सीरियल नंबर का, फिर रहेगा HSN कोड का, फिर रहेगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, फिर रेट कितने रुपए का है, फिर यहां पर क्वांटिटी कितना बेचा, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है कर पात्र मूल्य, उसके बाद में आएगा CGST। अब देखो 12% है ना, 6%, 6%, 18 रहेगा तो 9%, 9%, उसका रेट क्या है कितना कैलकुलेट हुआ, फिर SGST का रेट और कितना अमाउंट कैलकुलेट हुआ और टोटल अमाउंट। ठीक है, इतना आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, सबसे पहले सीरियल नंबर में 1 लिखा, HSN कोड क्या दिया है देखिए आपको लिखना है बेटा। हाँ, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिखा, HSN कोड कितना दिया है 8507, 8507। मोबाइल बैटरी, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा मोबाइल बैटरी। अब उसका रेट क्या है बेटा 200 रुपए ना, 200 रुपए प्रति नग। एक बैटरी कितने का है बेटा 200 का। कितना क्वांटिटी परचेस किया बेटा एक, तो यहां पर 1 लिख दिया। 200 एकम कितना होता है 200। अब 200 का 6% निकालोगे तो 12 रुपए, 200 का 6% निकालोगे तो 12 रुपए, 12 और 12 कितना होता है 24, 24 और 200 कितना होता है बेटा 224। टोटल अमाउंट मिल गया अपने को। अब उसके बाद क्या है बेटा हेडफोन की दर, हेडफोन का दर कितना है बेटा 750। हेडफोन की जो दर है बेटा रेट कितना है बेटा 750, एक नग 750 एकम 750, 750 का 9% 67.50 और 750 का 9% 67.50, 750 67.50 और 67.50 इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 885, 880। फिर क्या करना है बेटा टोटल को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करोगे 224 में प्लस करोगे 885 को, ठीक है, तो कितना आएगा 1109, 1100 इसका टोटल बिल बनेगा 1109 रुपए, समझा। जिसमें SGST का टोटल है 79.50 और CGST का टोटल है बेटा 79.50। कोई डाउट है, समझा क्या हुआ बेटा। हाँ 224 तो है, हाँ गलती से 244 लिख दिया, 224 है बेटा ये, समझा। 224 में प्लस करेंगे 885 को तो टोटल कितना आएगा 1109 रुपए। टोटल बिल बनेगा 1109 रुपए, जिसमें CGST है 79.50 और SGST कितना बेटा 79.50। कोई डाउट है, ऐसे आपको बिल बनाना है, बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉलम याद रखना सीरियल नंबर, HSN कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट उसकी दर क्या है, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट मतलब कर पात्र मूल्य, CGST का रेट और टैक्स 6% के हिसाब से कितना होता है, 6% के हिसाब से कितना होता है, इसके ऊपर कैलकुलेट करने का, समझा। चलो अब अगला सवाल करेंगे बेटा, सेम ऐसे ही करना है अगले सवाल भी, कुछ डिफरेंट नहीं है बेटा, ज्यादा डिफरेंस ज्यादा नहीं बेटा। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या दिया है, निम्नलिखित दी गई जानकारी के आधार पर एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी से किए गए व्यवहार B2B के लिए टैक्स इनवॉइस बनाइए। नाम, पता, दिनांक आदि अपनी पसंद के अनुसार लीजिए बेटा। पूर्तिकर्ता सप्लायर का नाम तुमको अपने हिसाब से लिखना है, पता, राज्य, GSTIN नंबर, बिल क्रमांक तथा दिनांक वो अपने हिसाब से लिखना है बेटा। फिर प्राप्तकर्ता किसको मिला ये माल उसका नाम भी आपको अपने हिसाब से लिखना है बेटा। नाम, पता, राज्य, GSTIN नंबर अपने हिसाब से लिखना है, समझा। वस्तु का विवरण आपको दिया गया है, पेंसिल बॉक्स, ठीक है 100 है बेटा 100। HSN कोड दिया है 3924, 200 रुपए का एक है बेटा और GST की दर कितना है बेटा, सॉरी 20 रुपए का एक है और GST की दर कितना है बेटा 12%। फिर 100 पेंसिल 50 क्वांटिटी दिया है, HSN कोड दिया है 9503 और दर आपको दिया बेटा 100 रुपए और GST कितना दिया बेटा 12%। अब देखो बेटा बिल कैसे बनाए। अब यहां पर B2B है बेटा, तो सप्लायर का नाम भी है और जिसको भेजा है उसका नाम भी है। तो यहां पर देखो बेटा सप्लायर, ठीक है, सप्लायर का नाम यहां पर लिखा है बेटा एड्स इंटरप्राइजेस,
280B/12, ठीक है, ये उसका एड्रेस दिया हुआ है। देन उसके दुकान का क्या है बेटा, ये GSTIN नंबर। उसके बाद में रिसिपिएंट किसके नाम पे बिल बना है, गणेश स्टोर, दादर, मुंबई 40028028। इनवॉइस नंबर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद GSTIN नंबर, जिसको भेजा है उसका GSTIN नंबर, और यहाँ पर डेट है बेटा, बिल का डेट यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद बेटा सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 HSN कोड लिखा है। सीरियल नंबर 1 पे क्या लिखा है बेटा, देखो यहाँ पर 3924, ठीक है। पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स 20 रुपए का एक है, बराबर 20 का कितना है बेटा, एक, 20 का एक है, और क्वांटिटी कितना है बेटा 100। तो 20 को और 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2000। 2000 का 6% होता है 120, और 2000 का 6% कितना होता है बेटा 120। 120 और 120 कितना होता है 240। 240 और 2000 कितना हो जाएगा 2240। दूसरा क्या है बेटा, जिक्सो पेन पजल्स है क्या, मैं पेंसिल पढ़ दिया। जिक्सो पजल्स, रेट कितना बेटा 100 रुपए, क्वांटिटी कितना है 50, गुणा करोगे तो कितना आएगा 5000। 5000 का 6% 300, 5000 का 6% बेटा 300, समझा। 300 और 300 कितना होता है 300 और 300 600, 600 और 5000 कितना होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 7840 का बिल बनेगा, समझा। इस तरह से आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है, बोर्ड में आ सकता है, समझा। कोई डाउट है, इसका प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आ सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर हमारा प्रश्न संग्रह 4.3 भी कंप्लीट हो चुका है, सॉरी, तो यहां पर हमारा प्रश्न संग्रह 4.2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रश्न संग्रह 4.3 का बेसिक कंप्लीट करेंगे, समझा। चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो।